आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले मिलती है। शिक्षा चलते हैं पहले समाचार की ओर। फीस न देने पर ऑनलाइन शिक्षण से बाहर किया तो निजी स्कूल पर होगी कड़ी कार्रवाई। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। किसानों के लिए राहत भरी खबर, आगे बढ़ी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जाने कैसे मिलता है करोड़ों का लोन। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। शिक्षा बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जीएसटी में देरी भुगतान पर 1 सितंबर के बाद टैक्स से देनदारी पर देना होगा ब्याज। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। शिक्षा बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। एसबीआई के इस कार्ड से खरीदें अपनी दवाएं, मिलेगा डिस्काउंट। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इस तरह बुक करने पर 50 रुपये सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर। जानिए पूरा प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं पहले समाचार की ओर। फीस न देने पर ऑनलाइन शिक्षण से बाहर किया तो निजी स्कूल पर होगी कड़ी कार्रवाई। फीस न देने पर किसी स्कूल ने किसी भी बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया तो ऐसे निजी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी को ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश आने के बाद स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बच्चों को स्कूल में जाने पर पाबंदी है। सभी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है। निजी विद्यालय भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण करा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में कुछ अभिभावक स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों ने फीस में भी काफ़ी बढ़ोतरी की है। कुछ निजी स्कूल मनमानी पर उतर आए हैं। अगर किसी अभिभावक ने फीस जमा नहीं की है तो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा न देकर फीस देने का दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल में अभिभावकों पर आय का कोई साधन न होने के कारण अधिकांश अभिभावक फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। निजी स्कूलों द्वारा फीस न जाने पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण से बाहर करने के मामले को बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को स्कूल की फीस कम करने और ऑनलाइन क्लास न रोकने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग से आदेश आने के बाद जिला अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिस पर अमल करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद के सभी स्कूलों को पत्र लिखकर सख्त चेतावनी दी है कि फीस जमा न होने पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई रुकी तो अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। किसानों के लिए हित की बड़ी खबर, आगे बढ़ी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख। मध्य प्रदेश के किसानों को अपनी खेती का बीमा कराने का एक और मौका दिया गया है। दरअसल कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले प्रीमियम जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त थी, अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाकर फसल बीमा कराने की अपील की। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खरीफ बोनी रकबा पिछले साल से बढ़ाया गया है, जो पहले 15.59 लाख हेक्टेयर पर था, अब 141.30 लाख हेक्टेयर है। किसान तय तारीख पर प्रीमियम जमा कर फसल बीमा करा ले। ऐसा करने से उन्हें पर्याप्त लाभ मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जाने कैसे मिलता है 1 करोड़ का लोन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत काफ़ी रियायती दर पर
1 करोड़ रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। कारोबार को शुरू करने के दौरान पहले 3 वर्ष तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिला वर्ग के उद्यमियों के लिए अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का बेहतरीन मौका है। सरकार देश में कारोबार को बढ़ावा देने के मकसद से ऐसे उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के कारोबारियों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। देश के निचले वर्गों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस लोन योजना को स्टैंड अप इंडिया योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लाभार्थी को कारोबार की स्थापना करने के लिए रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत काफ़ी रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। कारोबार को शुरू करने के दौरान पहले 3 वर्ष तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इसके बाद इस पर बेस रेट के साथ 3% का ब्याज दर लगता है, जो कि टेन्योर प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकता है। इस कर्ज को लौटाने के लिए 7 साल का समय मिलता है। हालांकि मोरेटोरियम का समय 18 महीने रहता है। योजना के लिए क्या है पात्रता? लोन के लिए आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST या महिला वर्ग का उद्यमी होना चाहिए। लाभार्थी यानी आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सरकार की ये लोन स्कीम केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, यानी लोन लेने वाले लाभार्थी का पहला व्यापार होना चाहिए। यह लोन केवल निर्माण या सेवाओं या व्यापार के क्षेत्र, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग सेक्टर के लिए दिया जाता है। इस लोन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आवेदक किसी भी बैंक या संस्था द्वारा डिफाल्टर घोषित ना होना चाहिए। अगर आप अपना व्यापार नहीं है और आप हिस्सेदारी में हैं तो व्यापार में आपकी हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया के तहत मिलने वाले लोन के लिए किस कागजातों की ज़रूरत पड़ती है? पहला, पहचान पत्र और निवास पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए महिलाओं को जरूरी नहीं है। तीसरा, व्यवसाय के पते के लिए प्रमाण पत्र। चौथा, पैन कार्ड। पाँचवा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। छठा, लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण। सातवां, लेटेस्ट टैक्स रिटर्न की कापी। आठवां, रेट एग्रीमेंट। नौवां, कारोबार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 10वां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लियरेंस। के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। GST भुगतान में देरी, 1 सितंबर के बाद टैक्स देनदारी पर देना होगा ब्याज। सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर GST के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने GST भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा GST काउंसिलिंग ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि 1 जुलाई 2017 से कुल कर देनदारी पर GST भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि 1 सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि शेष टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाने की सुविधा का लाभ करदाताओं को 1 जुलाई 2017 की बजाय 1 सितंबर 2020 से मिलेगा।
MRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह अधिसूचना GST काउंसिलिंग के फैसलों से अलग लग रही है, जिसमें करदाताओं को यह भरोसा दिया गया है कि उक्त लाभ 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे। रजत ने कहा इसका मतलब यह है कि लाखों करदाताओं को GST लागू होने के दिन से लेकर अब तक मूल टैक्स देनदारी पर ब्याज देना पड़ सकता है। कारोबारी इस अनुसूचित और अवैधानिक ब्याज को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। CBIC ने पहले कहा था कि GST पेमेंट में देरी होने पर GST कानून में ग्रास टैक्स लायबिलिटी के आधार पर ब्याज की गणना करने की व्यवस्था है। इससे पहले CBIC के इस तर्क को तेलंगाना हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल 2019 के आदेश में सही माना था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। SBI के इस कार्ड से खरीदें अपनी दवा, मिलेगा डिस्काउंट। SBI ग्राहक आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और आपके पास SBI डेबिट कार्ड है तो आपके लिए बैंक आकर्षक ऑफर लेकर आया है। अगर आप कॉन्टैक्टलेस SBI वीज़ा कार्ड के जरिए अगर दवा खरीदते हैं तो आपको दवा की कीमत पर 5% तक की छूट मिल सकती है। बता दें कि ग्राहकों को यह ऑफर कुछ मेडिकल शॉप में ही मिलेगी। यह ऑफर आपको अपोलो फार्मेसी, मेड प्लस और जेनेरिक जैसे ब्रांड पर मिलता है। कॉन्टैक्टलेस SBI वीज़ा कार्ड के जरिए अगर आप 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसके लिए ATM पिन की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप SBI डेबिट कार्ड के जरिए ई-कॉमर्स सुविधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सुविधा को बंद करा सकते हैं। सुविधा बंद होने की जानकारी आपको मैसेज के जरिए मिल जाएगी। सुविधा बंद होने के बाद भी आप SBI डेबिट कार्ड के जरिए ATM और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ई-कॉमर्स सुविधा को फिर से आपको एक SMS करना होगा, SWON स्पेस ECOM, और आपके डेबिट कार्ड के आखिर के 4 नंबर लिखकर आपको 0922396666 पर मैसेज करना होगा। आप ऑनलाइन SBI.com ई-सर्विस, ATM कार्ड सेवाएं, ATM कार्ड की सीमा, उपयोग परिवर्तन आदि के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। इस तरह बुक करने पर 50 रुपये सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर। जानिए पूरा प्रोसेस। कोरोना संकट में लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ा है। ऐसे में छोटी छोटी बचत बेहद काम आ सकती है। घर की सबसे ज़रूरत चीज़ों में LPG गैस भी शामिल है। पहले गैस बुकिंग के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आजकल घर बैठे एक मिस्ड कॉल से भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर ही पड़ा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको गैस सिलेंडर 50 रुपये सस्ता मिलेगा। बता दें कि अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैस सिलेंडर की बुकिंग होती है। अगर आप अमेजन पे के जरिए गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको फ्लैट 50 रुपये वापस मिलेंगे। आपको बता दें कि अमेजन पे पर इंडियन गैस, HP गैस और भारत गैस कंपनियों के गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अमेजन पे सिलेंडर बुकिंग पर 50 रुपये का कैशबैक दे रहा है। इसके लिए आपको अमेजन ऐप के पेमेंट ऑप्शन में जाकर अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुनें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG नंबर डालें। इसके बाद आपको अमेजन पे के जरिए भुगतान करना होगा। ध्यान रहे यह ऑफर केवल 31 अगस्त
तक ही है। गैस सिलेंडर का भुगतान होने के बाद गैर वितरण कंपनी आपके घर में सिलेंडर की डिलीवरी कर देगा। इस तरह पेमेंट करने पर आप 50 रुपये का फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा। यह ऑफर अमेजन के ज़रिए पहली बार गैस सिलेंडर के लिए है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।